आज हम लोग 10th क्लास का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? मानक रूप ax² + bx + c = 0, यही है मानक रूप। निम्नलिखित में से कौन सा विधि का उपयोग द्विघात समीकरण को हल करने के लिए किया जा सकता है? गुणनखंड, द्विघात सूत्र का उपयोग और पूर्ण वर्ग विधि। ये तीनों से हम लोग द्विघात समीकरण को हल करते हैं, यानी उपरोक्त सभी। अगला है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 2 = 0 का विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनांट का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं d बराबर होता है b² - 4ac। यहाँ हम लोगों का ये जो समीकरण है, ये इसमें हम लोग का जो यहाँ लिखा हुआ है जैसे 2x² - 4x + 2 = 0, तो हमारा a हो गया ax² और यहाँ पर bx हो गया और प्लस यहाँ पर c = 0। यहाँ पर तो माइनस प्लस यहाँ जैसे माइनस लिखा है लेकिन सूत्र हमारा प्लस में होता है कि ax² + bx + c = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसी से हम लोग तुलना करते हैं। तो यहाँ b के सामने में क्या हो जाएगा? -4 होगा। तो हमारा -4 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह में देखिए क्या है, 2 है, 2, और c के जगह में भी क्या है, 2 है। इसको हल करेंगे तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ भी 16 - 16 0। इसका मान कितना आया? 0 आया, यानी ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ मूल कहने का मतलब इसका जो रूट्स है, तो x² है यानी कि जितने पावर होते हैं उतने मान निकलते हैं। तो यहाँ 2 है यानी कि x का 2 मान निकलेगा, उसको हम लोग को निकालना है। 3x² - 5x + 2। अभी हम लोग गुणनखंड विधि से कर लेंगे क्योंकि यहाँ गुणनखंड छोटा है, आसान होता है इसलिए। तो 3x², इनको और इनको गुना करते हैं तो 3 दूनी 6, गुना करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर यहाँ बीच में जो है b के जगह में 5 यानी आना चाहिए। तो हम लोग 3 और 2 को -3x और -2x करेंगे तो हमारा -5x आ जाएगा, और इनको गुना करेंगे तो 3 दूना 6, x² भी आ जाएगा, तो 2 = 0। यहाँ पर हम लोग 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 3 - 1, और यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे तो x - 1 = 0। यहाँ x - 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x - 2 = 0, यानी यहाँ से हमारा x का 2 मान निकल जाएगा। यहाँ देखिए x - 1 बराबर 1 हो जाएगा, 0/3x - 2, यानी कि x - 1 बराबर 0, इसलिए x का मान आ गया 1। दूसरा हो जाएगा, और इसको हम लोग रखेंगे, इसको बराबर के उधर भेजेंगे, तो 3x - 2 बराबर 0/x - 1 यानी 0 हो गया। तो 3x - 2 बराबर 0, x का मान निकालेंगे, ये माइनस में है, इधर आने से प्लस में, ये x के साथ गुना में है, इधर आने से भाग में, यानी कि एक मान 2/3 और एक मान 1। यहाँ हमारे पास ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ 0 है, 1 ये नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 2/3 और 1, यानी ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि द्विघात समीकरण x² - 5x + k = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक x का मान 3 दिया हुआ है तो k का क्या मान होगा, यानी कि हम लोग x के बदले 3 रख सकते हैं। यहाँ रखेंगे, कितना हो जाएगा इस समीकरण में, तो x के बदले में 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 x है इसलिए, और प्लस k बराबर 0, यानी कि 3 तिहाई 9 -15 प्लस k = 0। अब यहाँ घटाइए, -6 प्लस k = 0,
यानी कि k बराबर, ये माइनस में है उधर जाने से प्लस में, तो 6, यानी इसमें हमारा एक जो मूल 3 है और k का मान कितना होगा, 6 होगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। इसमें चेक करना है, समांतर श्रेणी में हर अगला पद में से पीछे वाले पद को घटाते हैं तो सबका जो डिफरेंस होगा वो एक बराबर होना चाहिए, जिसको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे 3 में से 1 को घटाएंगे, इसके लिए देखिए 3 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ हमारा 2 आ रहा है, और 9 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ 6 आ रहा है, तो एक बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है। दूसरा देखिए, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, फिर भी 2 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो भी 2 बच रहा है, यानी सब में यहाँ 2 2 का अंतर है, यानी ये हमारा समांतर श्रेणी में है। इसको भी चेक कर लीजिए, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, और 81 में से 9 जाएगा तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी ये भी नहीं है। और यहाँ देखिए, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, मतलब ये भी नहीं है। हमारा आंसर होगा बी नंबर, समांतर श्रेणी में ये है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है, वो एक बराबर है। नेक्स्ट है, समांतर श्रेणी में nवें पद का सूत्र क्या है। nवें पद के लिए हम लोग सूत्र पढ़े हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। इसका सूत्र निकालने का तरीका भी है, हम लोग जैसे पहला पद के लिए लिखते हैं तो ए ही लिखते हैं, इसके बाद दूसरा पद के लिए लिखेंगे तो ए प्लस ए, पहला पद और उसमें डी जोड़ देते हैं, पहला पद और डी। वैसे ही तीसरा पद के लिए निकालेंगे तो ए प्लस, फिर हम लोग इसको जोड़ेंगे ए और प्लस इसको भी जोड़ेंगे, तो हमारा इस तरह से जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ जैसे 2 था, यहाँ 2D हो जाएगा, 2 अंतर हो जाएगा। एक अंतर हमारा यहाँ, एक अंतर जैसे इसमें हमारा एक अंतर यहाँ 2 आया, फिर उसका सार्व अंतर अगला में जोड़ दिए तो तीसरा पद आया, इसमें सार्व अंतर को जोड़ दिए तो अगला पद आया। ठीक उसी तरह से इसमें हमको डी डी जोड़ते जाएंगे, अगला पद मिलता जाएगा। तो यहाँ हमारा ए हुआ, एक डी था, अगला पद में फिर हम एक डी जोड़ेंगे चौथा पद के लिए, तो ए प्लस 3D हो जाएगा। इस तरह से हमारा सूत्र निकलना है कि हम जितना पद निकालना चाहते हैं उससे एक कम डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ हम लोग दूसरा पद निकाल रहे थे तो वो 1D से हुआ, तीसरा पद निकाले तो 2D से, चौथा पद निकाल रहे हैं तो 3D से। उसी तरह से जब हम लोग ए एन निकालेंगे तो ए प्लस एन से एक कम, यानी एन माइनस 1 इंटू डी होगा, इसलिए हमारा ये सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी में 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 का सार्व अंतर क्या है। तो हम लोग ठीक आगे वाला पद में से पीछे वाला को घटा देंगे, जैसे यहाँ पर 1/2 -3/2 करेंगे, हमारा एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 - 3 यानी -2/2, यानी हमारा -1 जो है वो सार्व अंतर है, -1। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी में पहला पद a बराबर 2 और सार्व अंतर d बराबर 3 है तो चौथवा पद क्या होगा, चारवां पद निकालना है। तो हमारा a4 बराबर होता है a प्लस n माइनस 1, यहाँ 4 है तो 4 ऐसे सूत्र लिखिए, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम लोग को चौथा पद निकालना है तो a4 लिखेंगे, यहाँ a का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है 2, और चौथा पद यानी n का मान 4 माइनस 1, d का मान 3 गुना में 3, हल कर देंगे, 2 प्लस 3 इंटू 3, 3 तिहाई 9 प्लस 2 11, यानी कि हमारा चौथा पद क्या होगा 11। ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी में सातवां पद 25 है, सातवां पद कह रहा है, यानी a7 का मान हमारा a प्लस 6d होता है, एक कम, इससे एक कम हो गया,
इतना का मान दिया हुआ है 25। दूसरा कह रहा है कि और 10वां पद 34 है। 10वां पद यानी A10 बराबर A प्लस 10 से एक कम 9D का मान 34 दिया है। तो कहता है कि सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर इसमें हम लोग पहला में से दूसरा को घटा देंगे। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ए कैंसिल। इसको घटाएंगे तो -3D। यहाँ घटाएंगे, ये बड़ा है यानी कि ये 34 में से 25 को घटाना है, तो 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका 9। इधर खत्म हो गया यानी -9 आ गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 तिहाई 9 3 बारी में, यानी डी का मान आ गया हमारा 3। ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो रूट से पूरा पूरा बाहर हो जाए और जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ ये √5 है, इसको तो बाहर नहीं कर सकते हैं। यहाँ √3 है, ये भी नहीं जाएगा। √8 को करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, यानी कि √2 बच जाएगा। यानी हमारा परिमेय संख्या कौन हो गया? 4। इस तरह से इसको हल करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी बहुत आसानी से हल करना है। तो हम लोग a + b और a - b वाला सूत्र में हल करेंगे। तो हमारा सूत्र होता है a² - b²। इसका a + b, a - b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ पर हमारा a² के जगह में 3 का स्क्वायर और माइनस यहाँ √3 का स्क्वायर, यानी यहाँ हो गया 9। यहाँ हो जाएगा रूट भी है, स्क्वायर भी है, कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 बचेगा। इसका मान आ गया 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर 6 ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, x³ - x² + 2 में x² का गुणांक, x² हमारा यहाँ है, इसके साथ कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, और हमारा इधर माइनस है यानी कि -1 हो जाएगा। इसका गुणांक -1। नेक्स्ट है, निम्न में कौन बहुपद है? बहुपद हम लोग किसको कहते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा पद हो और जो चर पद है वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, यानी कि उसका पावर जो हो वो पूर्ण संख्या हो। ऐसा नहीं कि रूट में हो, ये सब संख्या नहीं। ये भी देखिए हमारा रूट में है, यहाँ भी रूट में है, यहाँ भी रूट में है। यहाँ जो हमारा x है वो बिल्कुल अकेला है, यानी केवल x का पावर 1 है। तो ये हमारा हो जाएगा बहुपद, x + √5, ये हमारा बहुपद आ गया। नेक्स्ट देखिए, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर हम लोग जब किसी को भाग लगाते हैं ऐसे, तो यहाँ क्या होता है? भाजक। यहाँ होता है भाज्य, इधर भागफल और नीचे में शेषफल। तो एक्चुअल में भाजक और भागफल का क्या होता है? गुना होता है, और इसको हम लोग जोड़ते हैं, जो आएगा वो भाज्य के बराबर हो जाएगा। इसमें हमारे पास भाजक गुने भागफल माइनस शेषफल, तो ये तो नहीं होगा। भाजक गुने शेषफल लिख दिया है, तो ये तो एकदम ही नहीं होगा। भाजक भागफल गुने शेषफल, यहाँ इसके बीच में हम लोग का जोड़ होता है, ये भी गड़बड़ है। यानी भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हम लोग पढ़े हैं, तो बिना देखे ऑप्शन नहीं होगा। 1/2 गुने b गुने h। यहाँ 4 है, हो नहीं सकता है, इसमें 1/2 नहीं है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये तीनों में से कोई नहीं होगा। हमारा जो सूत्र है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब। नेक्स्ट है, यदि एक बिंदु का भुज x हो और कोटि y हो तो बिंदु के निर्देशांक होगा। हमारा ये x एक्सिस है, इधर से y एक्सिस है। हम लोग इसको x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। और किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखना होता है तो पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान। तो हमारा इस तरह से जो भी निर्देशांक किसी भी पॉइंट का
निर्देशांक है, तो हम लोग x का मान पहले फिर y का बाद में, तो इस तरह से x और y, ये हमारा बी ऑप्शन नंबर सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है रिजु कोण बराबर होता है। रिजु कोण किसको बोलते हैं? 180 डिग्री के कोण को रिजु कोण बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है। इसमें 2 नहीं है, इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो हमारा ऑप्शन ए 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। नेक्स्ट है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग पढ़ चुके हैं, ये एल है हमारा, ये पूरा हमारा वृत्त की परिधि, और ये हमारा एच होता है, यहाँ आर होता है। तो हम लोगों को वक्र पृष्ठ केवल किनारे किनारे का निकालना है, तो इसका एक पूरा ये जो किनारा है यानी एक वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर होता है, और ये एल होता है। लेकिन हमारा नीचे में इतना है, ऊपर तो नहीं है, यानी केवल आधा ही दूर में है। यदि हम लोग इसको आधा करके बराबर करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इसलिए इसको 2 से भाग करके और पाई आर इंटू एल, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा पाई आर एल है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।